हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मजे में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे आज निषेचन, फर्टिलाइजेशन, कि पुष्पों में फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। वो क्या है? वो ये बात है, ज़िंदगी में जो भी कार्य कीजिए, जो भी काम करो, फुल शिद्दत से करना, पूरी शिद्दत से करना, ताकि आप उस काम को देखकर कहें ये काम मैंने किया है। ठीक है, तो लगे रहिए, पढ़ाई कीजिए, जो भी काम कीजिए A to Z काम कीजिए, लेकिन जो भी काम कीजिए बहुत शिद्दत से कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं निषेचन। क्या है निषेचन? ठीक है, तो देखो, निषेचन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ आगे की जानकारी देना चाहूँगा। कैसे कैसे मैं चलूँगा स्टेप बाय स्टेप, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैंने निषेचन समझाया तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हम पहले निषेचन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फूलों की संरचना। फूल की संरचना क्या है, उसकी संरचना जान लेंगे हम। ये चीज़ है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पोलिनेशन, परागण। परागण जी कैसे होता है, परागकण क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम आएंगे फर्टिलाइजेशन पे, निषेचन पे। सिंपल। अब जब निषेचन पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाओगे कि ये चीज़ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, पुष्प की पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो मुझे एक चित्र बनाना पड़ेगा इस बोर्ड पे, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पुष्प का, फूल का। ठीक है, आप जैसे मेरी ड्राइंग ठीक नहीं है, लेकिन मैं अच्छे से समझा दूंगा। जैसे मैं बनाऊंगा गुलेड़ का फूल। ठीक है, आपने अक्सर देखा ही होगा गुलेड़ का फूल कैसा हो। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं बनाऊंगा गुलेड़ का फूल। जैसे गुलेड़ का फूल थोड़ा बना हुआ, गुलेड़ का फूल है भाई ये। ठीक है, ये ये ठीक है, समझ जाना आप। ठीक है, गुलेड़ का फूल है जी। ठीक है, क्या गुलेड़ का। आप कहेंगे क्या बना दिया, मैंने बनाया गुलेड़ का फूल। मैं बता दूंगा क्या है। ठीक है, आप समझिए अच्छे से। ये जो मैंने नीचे का भाग बनाया है वो क्या है, ये ऐसे पकड़ लो गुलेड़ का फूल के लिए। ठीक है, नीचे का डंठल क्या। और जो मैंने जो पत्ती बनाई है जी वाली, ये कौन सी पत्ती है, ये वो पत्ती है जैसे आपने देखा हो गुलेड़ के फूल में हरी पत्ती। क्या? जो हरे रंग की पत्ती होती है, जिसे हम बोलते हैं
सेपल, क्या बोलेंगे, सेपल, इन्हें सेपल या कैलिक्स, सेपल या कैलिक्स, ठीक है, सेपल बोलेंगे, ठीक है ना। जो हरे रंग की पत्ती होती है सबसे नीचे भाग में, ठीक है, हरे रंग की, क्या, सेपल। अब ये क्या है, ये है पेटल, ये कौन सी पत्ती होती है, ठीक है, ये कौन सी पत्ती होती है, ये पत्ती होती हैं जो लाल रंग की होती हैं, क्या, लाल रंग की, बहुत, मतलब यही अट्रैक्ट करती हैं चीज़ों, मतलब चीज़ों के लिए, हर किसी के लिए यही अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। जो लाल रंग की पत्ती होती है, ये क्या, लाल रंग की पत्ती, जिसे हम पेटल बोल रहे हैं, ठीक है, पेटल। अब ये क्या है, अब लाल रंग की पत्ती में एक बीच में एक फुंतरा, मतलब फुंतरा बोला है क्या, वो मतलब एक खड़ा हुआ है बीच में। गुलेड़ का फूल देखा है, गुलेड़ के फूल में एक लाल पत्तियों के बीच में निकल के एक, मतलब कि ये फूल मान लो, ये ऐसे करके ये फूल मान लो, ये क्या है, ये ऐसे खिला हुआ फूल मान लो, बीच में रहे निकला हुआ, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम। उस पे क्या लगा हुआ रहा है, पीले पीले कलर का फूल नहीं है ना मेरे पास, मैं फूल लाने को था लेकिन मैं भूल गया किसी से, ठीक है, देख ऐसा समझ लो, मुझे याद है फिर भी मैंने देखा है गुलेड़ का फूल। ये क्या, पीले पीले कलर का हो है, जिस पे लगा हुआ हो, इस चीज पे लगा हुआ हो, ठीक है, जिस पे लगा हुआ है उसे क्या बोले, उसे बोलेंगे स्टिग्मा, क्या, स्टिग्मा, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है, क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र। और इसे क्या बोलेंगे, एंथर, एंथर, क्या, एंथर, इसे हिंदी में पराग कोश, पराग कोश। अब इसे क्या बोलेंगे, इसे ये फिलामेंट, फिलामेंट, तंतु, तंतु, ठीक है। ये एंथर, और इसके नीचे जो एंथर लगा हुआ है, ये नलीनुमा, क्या है, फिलामेंट, तंतु, ठीक है, ये स्टिग्मा। अब स्टिग्मा, इसके नीचे क्या है, ये नलीनुमा, ये चीज ये क्या है, स्टाइल, स्टाइल, क्या, स्टाइल। अब ये स्टाइल है, अब ये क्या है, ये सबसे मेन भाग, ओवरी, क्या, ओवरी, क्या, अंडाशय, 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 ठीक है जी, ये अंडाशय, ये चीज अंडाशय, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो हरे कलर में हो, ये पत्ती हरे कलर में हो, वो किसी क्या बोलेंगे, इसे सेपल या कैलिक्स, ठीक है। जो लाल कलर में हो उसे क्या बोलेंगे, पेटल या कोरोला, ठीक है। जो जो मतलब कि पीले कलर में हो, पीला या थोड़ा सफेद बोल सकते हैं, भूरा कलर का, उसे क्या बोलेंगे हम, एंथर, परागकोश, परागकोश, ठीक है, फिलामेंट, ठीक है, तंतु। और जिस जिस चीज पे लगा होता है ये चीज, उसे क्या बोलेंगे, स्टिग्मा, क्या, स्टिग्मा वर्तिकाग्र, ठीक है, समझ में आ गया स्ट्रक्चर, फूल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब इसके बाद पर क्या पढ़ेंगे हम, पोलिनेशन, परागण, ठीक है, परागण। लेकिन परागण से पहले एक चीज और समझेंगे हम, क्या समझेंगे, एक चीज और समझेंगे, वो समझने के लिए मतलब कि बहुत जरूरी है, क्या, आपने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर तो समझ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर तो समझ लिया, अब उसका मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट समझेंगे, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। मैं फ्लावर का, पुष्प का, फूल का मेल एंड फीमेल पार्ट बनाऊंगा, ठीक है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल।
मेल एंड फीमेल बन गया। इधर पत्तियों हैं लाल कलर की, इधर नीचे हरी पत्तियों हैं, ठीक है, जैसे सेपल बोले हैं, लाल कलर की पेटल बोले हैं, ठीक है। वही, और ये क्या है, मेल एंड फीमेल पार्ट। इसे क्या बोल रहे हैं हम, एंथर, एंथर, ठीक है। इसे क्या बोल रहे हैं, फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। ये क्या है, मेल पार्ट, क्या, मेल पार्ट। एंथर एंड फिलामेंट क्या है, मेल पार्ट, मेल मतलब नर, नर भाग है, ठीक है। और फीमेल भाग क्या है, इसे क्या बोल रहे हैं हम, स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है। इसे हिंदी में बोलेंगे परागकोश, ठीक है। इसे बोलेंगे तंतु, इसे बोलेंगे क्या, हिंदी में वर्तिकाग्र, ठीक है। और इसे क्या बोल रहे हैं, ये नलीनुमा के लिए स्टाइल, स्टाइल, ठीक है। इसे क्या बोल रहा है, ओवरी, अंडाशय, ठीक है। ये तीनों पार्ट क्या है, फीमेल, फीमेल, समझ गए। पुष्प का मेल एंड फीमेल पार्ट कौन सा है, ये चीज समझ में आई, आ गई होगी। या ऐसे समझ लीजिए, फीमेल के ऊपर नर, फीमेल के ऊपर मेल, मतलब मादा के ऊपर नर, समझ गए। हाँ, तो वही चीज है, ठीक है। इसमें फूल में न फीमेल के ऊपर मेल, ठीक है, समझ गए होंगे कि नर भाग एंड मादा भाग कौन सा है पुष्प का, ठीक है। तो हम आएंगे पोलिनेशन पे। अरे यार फिर बनाना पड़ेगा ये पोलिनेशन, चलो कोई बात ना, बना देंगे। पोलिनेशन यार मिटा, गलत बता दिया, चलो बना देंगे। पोलिनेशन, परागण, परागण, पोलिनेशन, पोलिनेशन, क्या, पोलिनेशन, पोलिनेशन बना। फिर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण भाग ही मतलब सब चीज मेल एंड फीमेल के ऊपर ही चल रही है, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल ही पार्ट को बनाएंगे हम, ठीक है, कि पोलिनेशन मेल एंड फीमेल में कैसे होता है, निषेचन मेल एंड फीमेल में कैसे होता है। तो मेल एंड फीमेल के भाग को बनाएंगे, सारे भाग को बना के क्या करेंगे, और समय हमारा बर्बाद होगा, ठीक है। तो सिर्फ मेल एंड फीमेल भाग को, स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया, ठीक है, मेल एंड फीमेल भाग। ठीक है, मेल एंड फीमेल, इसे क्या बोल रहे हैं हम, एंथर, एंथर, ये क्या है, एंथर, ये क्या है, फिलामेंट, फिलामेंट, ये क्या है, ओवरी, ये क्या है, स्टिग्मा, ठीक है। ये क्या है, स्टाइल, ठीक है, समझ में आ गया। अब पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन हम किसे बोलेंगे, जैसा कि हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में मेल एंड फीमेल भाग देखा, फिर मेल एंड फीमेल भाग में हमने फिर बना दिया, मेल एंड फीमेल ही भाग ही बनाया है फिर से ही, ठीक है। अब मेल एंड फीमेल भाग में हम परागण कैसे होगा, परागण देखिए बहुत तरीके, बहुत माध्यम से होता है, जैसे वायु के माध्यम से, कीड़ों के माध्यम से, मधुमक्खी के माध्यम से, एटसेट्रा, ठीक है। और भी माध्यम से, खुद भी सेल्फ पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, जिनेटोगेमी पोलिनेशन होता है। लेकिन ये चीज आगे जाके पढ़ने को मिलेगी आपके लिए, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि पॉलिनेशन क्या होता है, परागण प्रक्रिया क्या होती है, परागण की प्रक्रिया, ठीक है। आप मान लीजिए कि परागण, जैसे परागण कहाँ से होगा, नर भाग से मादा भाग में, कैसे, ये नर भाग है, नर भाग से यहाँ से आएंगे परागकण, पोलिनेशन, और यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, मतलब जे, मतलब ऑब्जर्व कर लेगी इन्हें, क्या, मादा भाग, मादा मतलब फीमेल ले लेगी, मतलब कि इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है, इसके स्टिग्मा में, वर्तिकाग्र में।
ठीक है। ये आपके दिमाग में आता होगा कि यार ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़, इस चीज़ का नाम क्या है, ये आ रहा है, इस चीज़ का नाम क्या, इसका नाम है पोलन ग्रैंड, परागकण। जैसे कि मेल में होता है, अगर मनुष्य की बात करें हम, मेल में होता है शुक्राणु, शुक्राणु मतलब स्पर्म, ठीक है। और फीमेल में होता है, मनुष्य की बात करें तो क्या, ओवा, ठीक है, अंडाणु, ठीक है। वैसे ही इसमें ये क्या है, जैसे हम पोलन ग्रैंड बोल रहे हैं तो ये मेल का, पुष्प के मेल का स्पर्म है, शुक्राणु हैं। यही आगे जाके मेल के अंडाणुओं से निषेचन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। ये तो हम परागण किसे बोल रहे हैं, पोलिनेशन किसे बोल रहे हैं, पोलिनेशन उसे बोल रहे हैं हम, खाली ये किसी माध्यम से नर नर भाग ये है और मादा भाग ये है। हम जब हवा चलती है तो तो वो मादा भाग, वो नर भाग से हिलकर, मतलब नर भाग से हिलकर हवा के माध्यम से उड़कर मादा भाग पर चिपकने की प्रक्रिया को, मतलब चिपकने मतलब ऑब्जर्व करने की प्रक्रिया को, वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्या बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मक्का देखिए, अब मक्का की सबसे ऊपर छोटी वाली पे क्या होता है, वो क्या है, मेल भाग, सबसे ऊपर देखा होगा आपने, क्या होता है वो मेल भाग, पीला कलर का, ठीक है, जब आपने देखा होगा, ठीक है। और जब जो फल बनता है, फल मतलब भुंटा बनता है, भुंटा, जब कच्चा भुंटा होता है, हरा भुंटा होता है, तब उसमें आती है वो क्या बोलते हैं उसे, बाल जैसे मूछ, जैसे वो क्या बोलते हैं, मुंह बाल जैसे आते हैं उस, मतलब बाल जैसे होते हैं, ठीक है, भुंटे में, ठीक है। वो क्या होता है, फीमेल भाग। अब जब हवा चलेगी तो मक्के के ऊपर से जब नीचे गिरेगा, नीचे गिरते हैं पोलन ग्रेन, क्या गिरते हैं, पोलन ग्रेन, तो वो मूछ पर गिरते हैं, मूछ उसको ऑब्जर्व करके अपना आगे की प्रक्रिया शुरू करती है, क्या, निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। समझ में आया। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके लिए, बहुत ही सारे, ठीक है। तो आप अभी हम क्या समझे, परागण, पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन वो होता है जब जब मेल भाग से, मतलब नर भाग से मादा भाग तक, वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। मेल भाग से क्या, परागण, पोलन ग्रैंड पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। समझ में आ गया कि पोलिनेशन क्या होता है। पोलिनेशन किसी भी माध्यम से होता है, कैसे, किसी माध्यम से, वायु माध्यम, मधुमक्खी माध्यम से, कीड़ों के माध्यम से, या खुद ही सेल, बहुत सारे, ठीक है। सिर्फ आप हमने क्या समझा, परागण क्या होता है, ठीक है, पोलिनेशन क्या होता है, नर भाग से परागण निकलकर जब वर्तिका तक पहुंचते हैं तब उसको हम क्या नाम देते हैं, परागण या पोलिनेशन नाम देते हैं। समझ में आया पोलिनेशन क्या है, समझ, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो बेटा जैसे फर्टिलाइजेशन, इसी से समझेंगे फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन किसी दूसरे भाग में तो होगा ही नहीं। फर्टिलाइजेशन होगा तो किस में होगा, पुरुष एंड मादा, पुरुष एंड मादा में होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या फर्टिलाइजेशन, जैसा कि आपने समझा कि पोलिनेशन जब जब नर भाग से मादा भाग तक, वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पोलिनेशन, परागण बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज परागण जो मतलब एंटर, मेल भाग में जो परागण थे, पोलन ग्रैंड थे, जो वर्तिका तक पहुंचे, उस प्रक्रिया को उन्होंने परागण बोला। अब जे यहाँ पर वर्तिका में रहेंगे, मतलब इस पे चिपकते हैं, स्टोर रहते हैं, ठीक है, इसमें समझो, ठीक है। अब यही चीज वर्तिका के माध्यम से, स्टाइल के माध्यम से ये नीचे आती है, ओवरी तक आती है। अब अफसोस की बात तो यही है कि यार जितने पोलन ग्रेन वर्तिका तक पहुंचते हैं, उतने पोलन ग्रेन ओवरी तक नहीं पहुंचते, ओवरी तक बहुत ही कम पहुंचते हैं। कैसे, कितने, सिर्फ दो, सिर्फ दो, सिर्फ दो पोलन ग्रेन
ओवरी तक पहुंचते हैं, अंडाशय तक पहुंचते हैं। जब अंडाशय तक 2 ही पहुंचते हैं तो 2 ही पोलन ग्रेन निषेचन फर्टिलाइजेशन करेंगे। किसके साथ? अंडाणुओं के साथ, ओवरी अंडाणुओं के साथ। और अब एक बात ये भी है कि फीमेल के ओवरी में, अंडाशय में कितने अंडाणु होते हैं? कितने अंडा होते हैं? 3, सिर्फ 3 ही होते हैं। 3, 1 2 3, ठीक है, 3 अंडे होते हैं सिर्फ ओवरी में, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन इससे निषेचन करके क्या बनाएगा? फल बनाएगा। फल, एक पोलन ग्रेन एक अंडाणु से निषेचन कर लिया और फल बना दिया ठीक है, फल बनाएगा, ठीक है जी। इससे क्या बनेगा? फल। एक अंडाणु एक पोलन ग्रेन से निषेचन फर्टिलाइजेशन कर लेगा, उससे क्या बनेगा? फल। अब ये बच्चे 2 अंडाणु बचे, एक पोलन ग्रेन बचे, ये पोलन ग्रेन इन दोनों से निषेचन कर लेगा। एक पोलन ग्रेन को 2 मिल गए इधर, और इधर एक पोलन ग्रेन को 1 ही मिला, जिससे फल बना दिया। अब इस चीज से क्या बनेगा? इस चीज से बनेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। इधर एक पोलन ग्रेन को 2 अंडाणु मिल गए और उधर एक पोलन ग्रेन को 1 ही मिला, ठीक है। समझ जाइए, ठीक है। कोई बहुत नसीब के तेज होते हैं तो उन्हें 2 मिल जाती हैं, कोई बेचारे 1 ही होता है तो पूछे, अपने अपनी बात है यार, अपने भी, ठीक है। तो यही समझिए, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये समझ में वो दिमाग में एक सवाल बनता होगा कि ये एंडोस्पर्म बना, ये एंडोस्पर्म का कार्य क्या है? मैं बताता हूँ कार्य क्या है। एंडोस्पर्म का कार्य ये है कि देखिए, जब हम मनुष्य की बात कर लीजिए, हम मनुष्य में एक माँ के पेट में जब बेबी होता है तो उस बेबी के लिए खाना पहुंचाने का कार्य कौन करता है? खाना डायरेक्ट तो जाते नहीं है, जैसे पाचन हो जाता है माँ के पेट में, तो पाचन उस पहुंचाने का कार्य कौन करता है? कौन जुड़ा होता है उससे? उस मतलब उस पहुंचाने का कार्य उसको फिलामेंट से होता है, मतलब फिलामेंट करता है, ठीक है। उस बेबी को खाना पहुंचाने के कार्य को कौन करता है? फिलामेंट करता है, मनुष्य की बात करें तो, ठीक है, जिसे बोलते हैं पोषण, ठीक है। वैसे ही यही एंडोस्पर्म जब बनता है, जब फल बनेगा यार, तो उसे भी उस पोषण की जरूरत होगी, खाने की जरूरत होगी, तभी तो फल बन पाएगा, फ्रूट्स बन पाएंगे, ठीक है। तभी तो कहते हैं फ्रूट्स में बहुत विटामिन्स, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह होते हैं, बहुत ही वसा वगैरह होता है, ठीक है। तभी तो जो ये एंडोस्पर्म बना है, इसके साथ साथ तो वो किसका काम करेगा? पोषण का काम करेगा, ठीक है। ये बना, अब फल बन जाता है, आराम से खा लेते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ है इसमें। तो निषेचन समझ में आ गया? क्या है निषेचन क्या है? अब हम थोड़ा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले जाना कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या है, पुष्प की संरचना क्या है, उसके पार्ट जाने क्या क्या है, ठीक है। फिर हमने जाना पॉलिनेशन क्या है, परागकण क्या है। जब एंथर से मतलब परागकोश से परागकण पोलन ग्रेन निकलकर जब वर्तिकाग्र फीमेल पार्ट तक नर भाग तक पहुंचते हैं तो उस प्रक्रिया को हम परागण या पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ है, ठीक है। और फिर हमने जाना निषेचन क्या है? जब वर्तिकाग्र तक परागकण या पोलन ग्रेन पहुंच गए, अब उस वर्तिकाग्र के माध्यम से, स्टाइल के माध्यम से वो ओवरी तक पहुंचते हैं। ओवरी तक सिर्फ यही 2 ही पोलन ग्रेन पहुंचते हैं, कितने? 2। और ओवरी में मौजूद 3 अंडाणु होते हैं, कितने? 3 अंडाणु, जो 2 पोलन ग्रेन होते हैं, जो एक पोलन ग्रेन एक अंडाणु से, एक अंडा से निषेचन करेगा और उससे फल बनाएगा, और एक दूसरा पोलन ग्रेन जो बचा वो दोनों अंडाणुओं से निषेचन फर्टिलाइजेशन करेगा, वो एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म का कार्य करता है, पोषण का कार्य करता है फल के लिए, जैसे एक माँ के पेट में फिलामेंट बच्चे के लिए करता है। समझ में आ गया क्या है निषेचन? पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं